नेक्स्ट हमारा आता है पहला क्वेश्चन, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन कंटेन्स रूल्स, लॉज, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, अफरोज का आंसर आ गया है। योर आंसर इज करेक्ट मोहम्मद अफरोज, आंसर इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन कंटेन्स रूल्स, लॉज, या फिर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, या फिर डी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, स्लाइड नहीं आई है। फिर मोहम्मद अफरोज ने कैसे आंसर दे दिया? सिंपल आ गई है। अफरोज बताइए बेटा, अब क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन ओके, सिंपल ने आंसर दे दिया, ठीक है बेटा। The correct answer is that is option C, both A and B. Constitution of a nation contains both rules B, a set of rules plus laws. ये दिखा रखा है आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो दिखा रखी है, और इसमें फर्स्ट पेज वेरी फर्स्ट जो हमने इतनी बार डिस्कस करा है दैट इज प्रियम्बल। पहला ही पेज जो है हमारा कौन सा होता है? प्रियम्बल का। ये प्रियम्बल जो है डाला हुआ है, दिस इज द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, what refers to a goal or principle in its most excellent or perfect form? Arbitrary, ideal, quality, या none of these? What refers to a goal or a principle in its most excellent or perfect form? Answer in chat box जल्दी। ये वीडियोस ऑफ कर रखी हैं, ऑन कर लीजिए। पायल, अभिजीत, वंश फोगट, वंश जोगी, मकसूद। Payal is saying, oh, okay, Payal, she has given the answer. What about others? The answer for that question is option B, ideal. By which time had the nationalist movement gained momentum? ये हमने सैनिक की प्रिपरेशन के लिए भी ये क्वेश्चंस जो हैं करे थे। तो किस टाइम तक जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जो है तेजी पकड़ ली थी? गेन मोमेंटम, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी, या फिर डी नन ऑफ दिस? Okay, answers are coming now. Payal, Afroz. Yes, that is beginning of 20th century. Next हमारा क्वेश्चन आता है, another question on your screen. When did the king of Nepal finally take over as the head of the government? कब जो है जो नेपाल के किंग हैं उन्होंने जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है बने थे? Feb 2002, Feb 2005, Feb 2007, या फिर April 2003? Another your that Sainik school question. Okay. Different answers are coming. The main is close call between B and C. कुछ B कह रहे हैं, कुछ C कह रहे हैं। When did the king of Nepal take over as the head of the government? जो है कब बने थे? That is in the 2005. Option B correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू मेक रूल्स ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो है रूल्स जो हैं किन सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाती है, एशियन कंसर्न, नेशनल कंसर्न, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। ओके, Payal has given answer, Afroz also। स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे रूल्स जो हैं किन किन सब्जेक्ट्स पर बनाती है, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स पर इनको अधिकार है रूल्स बनाने का। एक आंसर बोलिए, ये दो दो ऑप्शंस नहीं, या फिर आंसर ए होगा या बी या सी या फिर डी। ठंडा अभी यही कुमारी उसको थोड़ा आंसर फॉर दिस, that is of B, none of these, correct answer। फॉर द स्टेट वेलफेयर, स्टेट की वेलफेयर के लिए जो है ये जो है लॉज जो है बनाते हैं। हु हैज अ रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अगर हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करें तो इनमें से कौन जो है रोल प्ले करता है, ऑल एडल्ट इंडियंस, ओनली मेल्स, या फिर ऑल चिल्ड्रन, या फिर डी नन ऑफ दीज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, that is suffrage means right to vote। yes, answers are correct, that is option A, all adult Indians। next हमारा क्वेश्चन आता है, what kind of role citizens of India play in electing representative। जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो क्या रोल जो है सिटीजन्स जो है इंडिया के प्ले करते हैं, इनडायरेक्ट, नो रोल, डायरेक्ट या सबमिसिव। वेरी वेरी सिंपल, वेरी गुड अंशुल। करेक्ट आंसर इज दैट इज डायरेक्ट। मैंने बताया था कि दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट उनके इलेक्शंस होते हैं जो 18 से अबव जो है जाके वोट देते हैं। तो सीधी सी बात है, आंसर हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, तो यानी कि 18 ईयर से अबव जाके वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, what refers to independent people in a democratic form of government। जहां पर की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर जो है इंडिपेंडेंट पीपल को जो है क्या कहा जाता है, सोवरेन, आइडियल, पॉलिटी या फिर ट्रैफिकिंग। अनदर इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए जल्दी से, कुछ बच्चों का आ गया कुछ का नहीं। yes, correct answer is that is option A, those people are known as sovereign। उस टर्म को जो है sovereign बोला जाता है, that refers to independent people in a democratic form of government, that is sovereign। next आता है, if a 13-year-old child is working in a factory, what it is called। तो उस पर्सन को जो है क्या कहा जाता है, जो 13 साल का जो है बच्चा जो है अगर एक फैक्ट्री में काम करे। फ्रीडम टू एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके शशिकांत चैट बॉक्स में लिखिए बेटा क्वेश्चन, राइट इट डाउन इन योर चैट बॉक्स योर क्वेश्चन। yes, answers are coming।
यस, एक बच्चे का गलत है, सिंपल योर आंसर इज रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन बी, चाइल्ड लेबर। 13 साल का बच्चा अगर फैक्ट्री में काम करेगा तो उसको सीधी सी बात है चाइल्ड लेबर कहा जाएगा। और मैंने बताया था 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन जो है कंपल्सरी जो है कर दी है, आर्टिकल 21 सबसेक्शन ए। क्लियर है? तो 13 ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो वो क्या होगा? 13 ईयर का बच्चा, सीधी सी बात है चाइल्ड लेबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स? इसमें से कौन से जो है फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? बहुत ही इजी क्वेश्चन। पायल, अंशुल, अफरोज, ओके करेक्ट बेटा, आंसर इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा आता है, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स one religion, no religion, both A and B, या फिर none of these? वेरी सिंपल, सेक्युलरिज्म उस स्टेट को कहा जाता है जो कि वो किसी भी रिलीजन, क्या आएगा? वेरी गुड, ओके अफरोज, अंशुल, करेक्ट बेटा, योर आंसर इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, नो रिलीजन। यानी कि सेक्युलरिज्म वो स्टेट होती है जहां पर कि पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को जो है प्रमोट जो है नहीं करा जाता, जहां पर सारे के सारे रिलीजन्स को जो है इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड हैविंग सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, who was the first, very simple question, first प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के जो है पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर, नॉट लाल, इट इज एल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, या गुलजारी लाल नंदा? पहले प्राइम मिनिस्टर फ्री इंडिया के, सिंपल क्वेश्चन। अभिजीत, ओके अफरोज, पायल, करेक्ट, सभी बच्चों का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।